अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे खानों के बारे में जो कि एक्सेसिव बलगम बनाते हैं, जो कि बलगम की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। और अगर आपका बलगम ज़्यादा बनता है तो आपको इन 5 खानों को स्किप करना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए। बलगम हर इंसान को बनता है और बलगम अच्छा भी होता है क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को मॉइस्चराइज रखता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जेंस जाते हैं, जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको जाने से रोकने के लिए आपके अंदर बलगम का बनना ज़रूरी है। बट एक्सेसिव बलगम आपको इरिटेट करता है और इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। अब ये बलगम बनता कैसे है? तो देखिए, जब भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी वायरस की वजह से हो सकता है, या फिर जो है वो किसी फंगस की वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है। तो जब भी कोई इस तरह का वायरस अंदर जाता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे मोनोसाइट्स हैं, जैसे माइक्रोफेजेस हैं, ये सारे जाके उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में एज ए रिज़ल्ट आपको एक्सेसिव बलगम बनता है। तो एक्सेसिव बलगम की और भी वजूहत हो सकती हैं, जैसे किसी को टीबी है, जैसे किसी को अस्थमा है, जैसे किसी को ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है। इसी तरह से अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत अरसे तक आपको कफ रहती है, या फिर आपको एसिड रिफ्लेक्स है। इसके अलावा आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे वेदर बहुत ड्राई रहते हैं तो आपको एक्सेसिव बलगम बन सकता है। अब हम बात करते हैं उन खानों की जिनकी वजह से आपको एक्सेसिव बलगम बनता है। तो देखिए, ऐसी कोई भी खाने की चीज़ जिसमें हिस्टामीन हो, या फिर जो हिस्टामीन को बढ़ाती हूँ, या फिर जो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाती हूँ, उनकी वजह से आपको एक्सेसिव बलगम बनेगा। ये हिस्टामीन क्या होता है? हिस्टामीन एक केमिकल होता है जो कि आपको एलर्जीज़ करता है। जब भी आपको कोई एलर्जी होती है, इसको आप ऐसे समझ लें, या फिर आपको कोई भी किसी किस्म की एलर्जी होती है तो आपको ये बोला जाता है कि आप एंटी हिस्टामीन ले लें, यानी हिस्टामीन को दबाने वाली, जो एलर्जी को दबाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो ले लें, जिससे आपकी जो हिस्टामीन होती है, जो एलर्जी होती है, वो सप्रेस हो जाती है, दब जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। तो ये 5 खाने हैं जिनमें हिस्टामीन ज़्यादा होता है, जो कि एसिड रिफ्लक्स को भी बढ़ाती हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो पहले नंबर पे आ जाता है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको आपने अवॉइड करना है, जैसे दूध है, जैसे चीज़ है, जैसे बटर है। ये सब चीज़ें हिस्टामीन को ट्रिगर करती हैं और इसकी वजह से आपको एक्सेसिव बलगम बनता है। दूसरे नंबर पे चंद सब्जियां आ जाती हैं, जिसमें पालक है, बैंगन है, या फिर टमाटो केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये सब हिस्टामीन को ट्रिगर करती हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है अगर आपको एक्सेसिव बलगम बन रहा है। तीसरे नंबर पे चंद फ्रूट आ जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है बनाना। अगर आप केले खाते हैं तो ये भी हिस्टामीन को ट्रिगर करते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑरेंजेस लेते हैं या फिर जो है आप ग्रेप्स लेते हैं तो ये सारे हिस्टामीन को ट्रिगर करते हैं, इनको भी आपको अवॉइड करना है। चौथे नंबर पे चंद ऐसे खाने आ जाते हैं जो कि एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाते हैं। आपकी जो खाने की नली होती है, इसोफेगस होती है, या फिर जो आपकी खाने की थैली होती है, स्टोमिक, इन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा वल्व होता है जिसे मेडिकल टर्म में LES कहते हैं, या फिर आप इसे ऐसे समझ लें कि एक छोटा सा डोर लगा होता है ताकि जो एसिड बन रहा है मैदे के अंदर वो ऊपर आपके खाने की नली की तरफ ना जाए। बट जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं तो इसकी वजह से वो जो वल्व होता है, वो जो डोर होता है, वो थोड़ा सा लूज़ होता है और वो जो पानी होता है तेज़ाबियत वाला, वो आपके खाने की नली की तरफ जाता है। तो उस एसिड रिफ्लेक्स के नतीजे में आपकी जो खाने की नली है वहाँ पे इरिटेशन होती है और एक्सेसिव बलगम बनता है, जिसको लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इसी तरह से अगर आप विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं जो कि आप खाने के बाद पेप्सी कोला वगैरह लेते हैं। इसके अलावा डीप फ्राइड चीज़ें हैं, आप पकोड़े ले रहे हैं या फिर जो है आप समोसे ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से एक्सेसिव बलगम बन सकता है, इस वजह से क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से आपकी जो खाने की नली है वहाँ पे इरिटेशन हो रही है। पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में जितनी भी फर्मेंट हुई हुई चीज़ें होती हैं, जैसे सैरोक्राउट है, गोभी का अचार है, इसी तरह से किमची है, जितनी पिकल्स हैं, इसी तरह से जो आप कीफ़र लेते हैं, या फिर जो फर्मेंटेड योगर्ट लेते हैं, दही लेते हैं, ये सब चीज़ें एक्सेसिव बलगम बनाती हैं और ये हिस्टामीन को ट्रिगर करती हैं। तो इन 5 खानों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है अगर आपका एक्सेसिव बलगम बन रहा है। और इस बलगम को कम करने के लिए एक होम रेमेडी भी है जिसको मैंने बहुत बेहतर तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।